अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम साझेदार का प्रवेश सीख रहे थे। आज हम उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 20 सीखेंगे, जो हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो भी पॉइंट आपको दिए गए सब आपको पहले से याद हैं, आपने सीख लिए हैं, बस खाली आपको ध्यान से समझना है, वो करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने नए साझेदार की पूंजी को आधार मानकर पुराने साझेदारों की नई पूंजी निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमें वैसे ही करना है। नए साझेदार की पूंजी को आधार मानकर पुराने साझेदारों की नई पूंजी हमें निकालनी है। पर क्वेश्चन नंबर 16 में हमें नया लाभ हानि का प्रमाण दिया था, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें नया लाभ हानि का प्रमाण निकालना है। तो आज आपके लिए एक नया पॉइंट रहेगा ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ मीत, जीत और नील 3:2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तो आज सवाल में हमें पहले से 3 साझेदार दिए गए हैं और 14 साझेदार प्रवेश लेगा और उनका पुराना अनुपात क्या है, 3:2:1। पक्की तलपट हमें दी गई है। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि समायोजन पढ़ना और टिक करना। उपरोक्त तारीख को उन्होंने हीर को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। प्रवेश की शर्तें निम्न अनुसार थी। प्रवेश कौन ले रहा है, हीर। समायोजन पढ़ते हैं। मीत अपने भाग में से 1/8 भाग, जबकि नील अपने भाग में से 1/24 भाग हीर के पक्ष में त्याग करेगा। तो सवाल में आज हमें त्याग दिया गया है डायरेक्ट, क्योंकि अपने भाग में से लिखा हुआ है। जब भी अपने भाग में से लिखा होता है तो डायरेक्ट त्याग दिया होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जीत ने कोई त्याग नहीं करा है, केवल मीत और नील ही त्याग करा है। तो नया साझेदार जो भी ख्याति लाएगा केवल मीत और नील को ही मिलेगी, जीत को नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसने त्याग नहीं करा है। दूसरे समायोजन, पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 किया गया है। हीर अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगी। तो हीर अपने भाग की ख्याति रोकड़ में ला रही है और रोकड़ में ख्याति जब भी नया साझेदार लाता है तो रोजनामचा आपको पता है पहले से, ठीक है। तीसरी समायोजन, विनियोग की बाजार कीमत 52,000 है, जो बही में लिखनी है। विनियोग की बाजार कीमत 52,000 हो चुकी है, जबकि आप देख सकते हो ऊपर 60,000 है। इसका मतलब विनियोग की बाजार कीमत कम हो रही है। तो आप विनियोग पे टिक करोगे और पूंजी दायित्व पक्ष में जो विनियोग अनामत है उस पर भी आप टिक करोगे, क्योंकि उसका भी आज काम रहेगा, ठीक है। चौथी समायोजन, कारीगर मुआवजा का 18,000 का दावा मंजूर रखा है। हमें आज कारीगर मुआवजा का दावा मंजूर करना है। तो कारीगर मुआवजा जो पूंजी दायित्व पक्ष में लिखा है आप उस पर टिक कर लोगे। पांचवी समायोजन, यंत्र की बाजार कीमत 60,000 है, जबकि मकान की बाजार कीमत 1,26,000 है, जो बही में लानी है। तो आप मकान पर और यंत्र पर टिक कर लोगे। छठी समायोजन, हीर पूंजी के रूप में 50,000 रोकड़ में लाएगी। नया साझेदार पूंजी ला रहा है, रोजनाम से क्या बनता है, रोकड़ खाते उधार, क्योंकि रोकड़ धंधे में आती है। देने वाले खाते जमा, हीर के पूंजी खाते जमा। सातवीं समायोजन, हीर की पूंजी को आधार मानकर अन्य साझेदारों की पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है। आवश्यक असक रोकड़ खाते देनी है। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 16 में करा था सेम टू सेम समायोजन यहाँ पर भी है, बस खाली हमें नया लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया है तो हम निकाल लेंगे। आवश्यक खाते तैयार करके प्रवेश के बाद के पक्की तलपट तैयार कीजिए। हमें आवश्यक खाते और पक्की तलपट तैयार करनी है। तो अब हमारा दूसरा काम क्या है, जो भी पक्की तलपट हम बाकियां दी गई है उसे हम खातों में रखेंगे। संपत्ति लेना, सबसे पहले लिखा है मकान, मकान संपत्ति है, समायोजन है, रकम अंदर लिखी। दूसरा यंत्र है हमारे पास 80,000, इस पर भी समायोजन है। विनियोग, विनियोग की रकम भी अंदर लिखेंगे क्योंकि समायोजन है 60,000। देनदार संपत्ति है पर इस पर कोई समायोजन नहीं, रकम हमने बाहर लिखी। और स्टॉक पर भी कोई समायोजन नहीं, इसलिए रकम इसकी बाहर लिखी 64,000। नेक्स्ट हमारे पास रोकड़, रोकड़ खाता हम बनाते तो उसकी शेष रोकड़ खाते में लिखेंगे। यहाँ लिखा शेष आगे लाए 26,000। पूंजी दायित्व पक्ष में सबसे पहले पूंजी खाता लिखा है, पुराने साझेदारों की पूंजी, पूंजी खाते जमा पक्ष में लिखेंगे। शेष आगे लाए 1,75,000 और नील की 50,000। नेक्स्ट सामान्य अनामत, सामान्य अनामत पुराने साझेदारों का एकत्रित किया गया लाभ है, उनमें बांट देंगे हम। तो यहाँ हमने सामान्य अनामत 3:2:1 में बांटा, 6,000, 4,000 और 2,000 आया। नेक्स्ट है विनियोग अनामत, विनियोग अनामत भी हमारा एकत्रित किया गया लाभ है, बट इस पर समायोजन है तो पहले समायोजन हम देखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे। यदि कुछ लाभ बचता है तो पुराने साझेदारों में हम बांट देंगे, ठीक है। कारीगर मुआवजा अनामत भी एकत्रित किया गया लाभ है और इस पर भी समायोजन है, तो पहले हम समायोजन करेंगे, उसके बाद अगर कुछ लाभ बचेगा तो पुराने साझेदारों में हम बांटेंगे। कारीगर लाभ भाग फंड, कारीगर लाभ भाग फंड पेड़ी का दायित्व है और कारीगरों का लाभ है, तो हम इसे डायरेक्ट पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हमने कारीगर लाभ भाग फंड 35,000। नेक्स्ट कारीगर बचत खाता, ये भी हमारा दायित्व है।
कारीगर बचत खाता 40,000। लेनदार, लेनदार को भी हम यही लिखेंगे 23,000। इस पर कोई समायोजन इसलिए रकम बाहर लिखी हमने। बाकी हमने खातों में रख दिए। अब हम समायोजन देखेंगे। पहली और दूसरी समायोजन ख्याति से है तो बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी नॉर्मल समायोजन कर लेते हैं। तीसरी समायोजन में लिखा है कि विनियोग की बाजार कीमत 52,000 है जो बही में लिखनी है। तो विनियोग की बाजार कीमत कितनी होगी? 52,000। और जैसा कि आपको पता है कि बाजार कीमत हम कॉलम के बाहर लिखते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा 52,000। आप देख सकते हो कि पहले 60,000 थी, अब 52,000 हो गई। इसका मतलब 8,000 का हमें नुकसान हुआ है, तो माइनस करेंगे कमी। और 8,000 हमें नुकसान हुआ है, वैसे हम पुनः मूल्यांकन खाते उधार लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि विनियोग अनामत हमारे पास 20,000 है, वो लाभ है, और नुकसान हमें कितना हुआ है? 8,000 का। तो यदि आप 20,000 के लाभ में से 8,000 का नुकसान माइनस कर देते हो, फिर भी आपके पास 12,000 का लाभ बच रहा है। इस 12,000 के लाभ को हम पुराने साझेदार में बांट देंगे। तो यहां लिखेंगे विनियोग अनामत कितना बचा हमारे पास? 12,000। कैसे? 20,000 माइनस 8,000। अब जो 12,000 बचा इसे 3:2:1 में हम बांट देंगे। तो यहाँ पर आएगा 6,000, 4,000 और 2,000। तो मान लीजिए अगर विनियोग अनामत हमारे पास कम होता, फिर हम उसे नुकसान में से माइनस करते, और जो भी नुकसान की रकम बचती उसे हम पुनः मूल्यांकन खाते उधार करते, क्योंकि हमारे पास नुकसान बचता। बट यहाँ पे अभी लाभ बच रहा था, तो हमने लाभ को पुराने साझेदारों में बांट दिया। चौथी समायोजन, कारीगर मुआवजा का 18,000 का दावा मंजूर रखा है। तो कारीगर मुआवजा का हमें दावा देना है। वैसे इसकी असर कहाँ जाती है? पूंजी दायित्व पक्ष में और पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में, क्योंकि हमारा खर्च होता है। तो सबसे पहले तो इसकी एक असर देते हैं हम पूंजी दायित्व पक्ष में। तो यहां लिखेंगे कारीगर मुआवजा का दावा 18,000। 18,000 का दावा हमें देना है, बट हमने कारीगर मुआवजा का लाभ निकाल के कितना रखा था? 15,000। हमने केवल 15,000 ही लाभ निकाल के रखा है, जबकि हमको दावा मंजूर कितना करना है? 18,000 का। इसका मतलब 3,000 हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो इस 3,000 को हम कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में। मान लीजिए अगर हमने लाभ निकाल के नहीं रखा होता 15,000, तो पूरा का पूरा 18,000 हम कहाँ लिखते हैं? पुनः मूल्यांकन खाते उधार। बट अभी हमने लाभ निकाल के रखा है 15,000 का, तो कहाँ लिखेंगे? 3,000 को पुनः मूल्यांकन खाते उधार। मान लीजिए अगर कारीगर मुआवजा अनामत का लाभ हमने 25,000 निकाल के रखा होता, और दावा हमें केवल कितना मंजूर करना है? 18,000 का। तो अगर हम 25,000 में से 18,000 माइनस भी कर देते, तो हमारे पास 7,000 लाभ बचता। तो इस 7,000 को हम पुराने साझेदार में बांट देते। बट यहाँ पर हमने लाभ अभी कम निकाल के रखा है, तो 3,000 को क्या करेंगे? हम पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा कारीगर मुआवजा का दावा 3,000। 3,000 कैसे आया? हमारे पास लाभ कितना था? 15,000, जबकि हमको देना कितना था? 18,000। तो 18,000 माइनस लाभ को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 3,000। तो उम्मीद है आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। जब लाभ ज्यादा रखा हो तब भी मैंने आपको समझा दिया, और जब लाभ हमने कम रखा हो उस हिसाब से भी मैंने आपको समझा दिया है। पांचवा समायोजन, यंत्र की बाजार कीमत 60,000 है। यंत्र की बाजार कीमत हमें कितनी रखनी है? 60,000। यंत्र की पुरानी कीमत यहाँ पर 80,000 है, जबकि नई कीमत हमें कितनी रखनी है? 60,000। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फिर से क्या हुई है? संपत्ति में कमी 20,000 की। 20,000 की हमें यहाँ पे कमी हुई है, तो इसे क्या करेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे यंत्र खाते 20,000। आगे समायोजन बाकी है। जबकि मकान की बाजार कीमत 1,26,000 है जो बही में लानी है। मकान की पुरानी कीमत आप देख सकते हो कि 1,00,000 है, जबकि नई कीमत कितनी हो गई? 1,26,000। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। प्लस वृद्धि, कितने की वृद्धि होगी? 26,000 की। डिफरेंस की रकम आई हमारे पास 26,000। अब ये 26,000 हमें लाभ हुआ है, पुनः मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में लिखेंगे। यहां लिखेंगे मकान खाते 26,000। छठी समायोजन भी कर लेते हैं, इजी है। हीर पूंजी के रूप में 50,000 रोकड़ में लाएगी। नए साझेदार धंधे में रोकड़ ला रही है, तो रोकड़ आएगी। तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में नाम क्या लिखेंगे? हीर के पूंजी खाते। तो हीर के पूंजी खाते 50,000, और उसके पूंजी खाते जमा पक्ष में नाम क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते। यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते, और हीर में हम लिख देंगे 50। तो इस प्रकार
जो नॉर्मल समायोजन दी गई थी हमने उसे सोल्व करा। अब हम ख्याति के समायोजन कर लेते हैं। पहले समायोजन में हमें त्याग का भाग दिया गया, सबसे पहले हम उसे हर समान करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं मीत का त्याग। मीत का त्याग हमें दिया गया यहाँ पर 1/8, यहाँ लिखेंगे 1/8। जबकि जो नील है, नील का त्याग, नील का त्याग हमें दिया है 1/24। तो आप देख सकते हो कि इसके बट्टे में 24 है और इसके बट्टे में 8 है। इसका मतलब इसके बट्टे में हमें 24 लाना पड़ेगा। तो कितने से गुणा करेंगे हम? 3 से गुणा करेंगे। अगर नीचे गुणा करा है तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। दोनों के बट्टे में हमारे पास कितना आ गया है? 24 और 24। त्याग का प्रमाण मीत और नील। मीत का कितना है हमारे पास? 3 और नील का हमारे पास आया 1। इसका मतलब 3:1, 3/4 और 1/4। तो ये तो मैंने आपको पहले भी सिखा दिया है कि जब हर समान नहीं दिया हो तो हर समान कर देंगे पहले, उसके बाद हमें त्याग का प्रमाण मिलेगा। तो त्याग का प्रमाण हमारे पास मीत और नील का कितना आया? 3:1, 3/4 और 1/4। तो अब हमें ख्याति निकालनी है नए साझेदार की। इसके पहले हमें हीर का भाग निकालना पड़ेगा। तो हीर का भाग हम कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ लिखूंगा हीर का भाग। हीर का भाग हम कैसे निकालेंगे? कुल त्याग। जैसा कि आपको पता है कि पुराने साझेदार में जो भी त्याग करा है वो किसको मिलता है? नए साझेदार को। तो त्याग को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो कुल त्याग कौन सा लोगे आप? ये वाला नहीं लोगे जो सवाल में दिया गया, वो लोगे 1/8 और 1/24। बट अभी हमने हर समान कर दिया तो आप ये लोगे तो जल्दी हो जाएगा। 3/24 प्लस 1/24, दोनों को प्लस करेंगे तो 4/24। तो ये जो 4/24 आया ये किसका भाग हुआ? हीर का भाग हुआ। तो अब हम इसके भाग की ख्याति निकालेंगे। तो पेड़ी की ख्याति हमें दी गई है, पेड़ी की ख्याति 60,000। किसकी ख्याति निकालेंगे हम? हीर की। तो हीर की ख्याति इसके भाग से गुणा कर देंगे तो 60,000 गुणा 4/24। तो यहाँ पर आएगा 10,000। इसका मतलब हीर अपने भाग की ख्याति रोकड़ में कितनी लाएगी? 10,000। जो किसको मिलेगी? पुराना साझेदार। किसको? जिसने त्याग करा है, मीत और नील को, उनके त्याग के प्रमाण में। और रोकड़ में ये ख्याति ला भी रहा है। तो रोजनाम से क्या बनता है? रोकड़ खाते उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते जमा। और ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदार के पूंजी खाते जमा उनके त्याग के प्रमाण में। तो कितनी ख्याति लाया टोटल? 10,000। तो 10,000 हम उधार करेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते, और इस 10,000 को इस 3:1 में हम बांट देंगे। तो यहाँ पर आएगा 7,500 और 2,500। तो यहाँ पर हमने जीत को ख्याति क्यों नहीं दी है? क्योंकि उसने किसी भी प्रकार का त्याग नहीं करा है, इसलिए उसको हम ख्याति देंगे नहीं। ख्याति केवल उसी को मिलेगी जिसने त्याग करा है। तो मीत और नील को हमने ख्याति बांटी 7,500 और 2,500। अब इसके हम एंट्री देंगे। रोकड़ खाते उधार पक्ष में नाम क्या लिखेंगे? ख्याति के प्रीमियम खाते। और इन दोनों के पूंजी खाते के जमा पक्ष में नाम क्या लिखेंगे? ख्याति के प्रीमियम खाते। लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते 10,000, ख्याति के प्रीमियम खाते मीत और नील को 7,500, 2,500। तो इस प्रकार हमने ख्याति के समायोजन सोल्व करी। इस टॉपिक को हमने पहले भी सीख लिया है तो आपको आता होगा।